हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा दो बाबू, थोड़ा सा बढ़ाओ। हेलो हेलो, ठीक है। चलो बाबू, शुरू करें। मौन व्रत में हो क्या? हम भी बैठ जाएं? हम भी अभी क्लास लेके थके हुए हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। बोलो, अरे बोलो। डाइस का सारा थ्योरी क्लास कल समाप्त हो गया था। सारा थ्योरी पढ़ा दिए थे। बोले थे क्वेश्चन बना के आना है। आज से क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। हर बार के तरह इस बार भी तुम बना के नहीं आया होगा घर से। आया है? इस बार तो रिकॉर्डे तोड़ दिया। चलो, तो मेरे ख्याल से सवाल नंबर 1 तुम बना लिया होगा। बोलो, नहीं बनाया तो देखो। देखो, नहीं बना तो देखो। कहा कि जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यानी तुमसे पूछा जा रहा है किसका विपरीत बाबू? 3 का। तो दोनों डाइस में तुम देखो 5 5 कॉमन है और 2 2 कॉमन है। तो रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। हो गया ना? बताए थे जब दो को कॉमन होगा तो एक को जो बचेगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो गिलास में पानी पिए बहुत, दो गिलास लीजिए, भले जा रखो नीचे, धो दिया एकरा के बढ़िया से। चलें आगे भबुआ। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखो 2 नंबर सवाल को समझो। अच्छा, 2 नंबर सवाल जो है ये डाइस का भी है और डाइस का नहीं भी है। कैसे? क्योंकि डाइस का एक को नियम इसमें नहीं लगेगा, इसलिए डाइस का नहीं है। और डाइस चैप्टर में है, डाइस के जैसा है, तो इसलिए डाइस है। तो डाइस है भी, डाइस नहीं भी है। हमको उससे मतलब नहीं है का नहीं है, बन जाना चाहिए, उससे मतलब है। कहा सुनो, सवाल में दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस समझना है। कहा अगर किसी पासे में 2 विषम अंकों के नजदीकी सतहों का अंतर 6 है तो सही आकृति ज्ञात करें। एकरा में से डाइस नहीं चुनना है आपको, विपरीत नहीं चुनना है आपको, आकृति चुनना है। वैसा आकृति अगर किसी पासे में 2 विषम अंकों के नजदीकी सतहों का अंतर 6 है। पहले तो तुम ये जान जाओ कि पहले 2 गो विषम अंक होना चाहिए, उनके अंतरों का जो योग होना चाहिए, उनके जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। लेकिन अंक कैसा होना चाहिए? विषम अंक होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, ये विषम अंक है क्या? विषम अंक नहीं है, इस वजह से भी गलत है। और दूसरा तुम ये जान जाओ कि यहाँ पे एगो डाइस के 2 गो सतह पे एक ही नंबर नहीं रह सकता, इस वजह से भी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे कै गो है? 6 गो। यहाँ पे 4 3 7 3 10 गो, और यहाँ पे 4 3 7 गो। तो 2 गो अंक इसमें विषम है क्या? नहीं है, ये भी कट गया। यहाँ देखो 8 है, और यहाँ 3 3 6 2 8 है, इहो कट गया। हे ऑप्शन ए मार दो। अब ए को तुमको करियो के दिखा देते हैं। 4 4 8 3 11, 3 और 3 6 3 9, और 4 3 7। तो देखो 9 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 2 6। ही हा हा हा, हो गया। छापो। कहाँ से? नीचे से। चलें? हाँ, डाइस का पीडीएफ दीजिए सर। पीडीएफ तरह डाले वाला? अच्छा रुक जा, डाइस का पीडीएफ देते हैं। हाँ, सत्या को बोल दो, हम पीडीएफ डाइस का दे देते हैं। रुक जा बाबू तनिषा। ना 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 ना, कहाँ चल गए रे?
डाइस 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 डाइस। ये सब लड़का किताब नहीं लेगा, रोज पीडीएफ मांगेगा। मांगो, हमारा क्या है। कहाँ गया रे पीडीएफ बा? डाइस। सत्या को भेज देते हैं, सत्या को फोन कर दो। हाँ, अभी वाला बैच में डालेगा। चल बाबू आगे चलें। चल रे बाबू, ऑनलाइन वाला डाइस तुरंत डला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। बोलो ये बन पाएगा कि ना? बोलो बोलो, बन जाएगा? दो नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी? दो का विपरीत पूछा, तीन तीन कॉमन है तो असमान सतह पे है तो एक का दो और 6 का 5 तो 3 का 2 तो 2 का 3। ले भैया मार दो। हाँ, तीने तीन न कॉमन है। अब पूछा किसका? 2 का। हम सोचे तीने का पूछ रहा है तो 2 का विपरीत एक है, ये है ऑप्शन सी। चलें आगे। तुम लोग शुरू में कितना परेशान होता था, पीडीएफ खोल खोल के पढ़ाते थे। बोले थे ना सब डिजिटल कर देंगे, देखो अभी कितना बढ़िया लग रहा है। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या? तो भैया 4 4 समान सतह पे कॉमन तो 3 का 2। बोलो चलो यहां समझो। इस सवाल देखो, उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ओपन डाइस पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? मुझे याद न आया करो। देख बाबू, हम अगर याद कर पाएंगे तो पता चलेगा। हम बताए थे विपरीत अल्टरनेट में होगा 4 का विपरीत 6 और 2 का 1 और 5 का 3 होगा। बोलो यस कि नो? सही है। अच्छा, लुक्का छिपी वाला कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि ओपन डाइस को मोड़ के क्लोज बनाने के लिए लुक्का छिपी का खेल खेलना होगा। अगर ये 4 का विपरीत 6 है तो दोनों नहीं दिखना चाहिए, कोई एक दिखेगा कोई एक नहीं दिखेगा तब होगा, वरना नहीं होगा। तो 4 का विपरीत 6 है, देखो 6 है मगर 4 नहीं है। 5 का 3 है, 5 है मगर 3 नहीं है। 1 का 2 है, 1 है मगर 2 नहीं है। लुक्का छिपी का खेल ही ठीक से खेल रहा है, एगो छुप रहा है एगो दिख रहा है, मतलब ये बनेगा। बोलो यस कि नो? अब देखो 4 का 6 है, 4 है 6 नहीं है। 2 का 1 है, 2 है 1 नहीं है। 5 का 3 है, 5 है 3 नहीं हो। लुक्का छिपे का खेल बढ़िया से खेला, एगो दिखा एगो छुप गया, ये भी बनेगा। अब यहाँ देखो डी में दिया है, सॉरी सी में दिया है 5 का 3 विपरीत है। अब 5 और 3 अगल बगल दिखा, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि विपरीत वाला अगल बगल नहीं दिखना चाहिए, एगो दिखना चाहिए एगो छिपना चाहिए। वैसा ही कर नहीं रहा है, ये दोनों ससुरा दिख गया, खेला नहीं होगा, खेला नहीं हो बे गलती हो गया। अब देखो 4 का 6 4 है मगर 6 नहीं है। 2 का 1 1 है मगर 2 नहीं है। 3 का 5 3 है मगर 5 नहीं है। इहो बढ़िया खेला खेला, इहो होगा। अब आंसर होगा ए बी डी। तुम मारोगे ऑप्शन बी लेकिन आंसर दिया है सी। अब तुमको लगा आंसर है गलती है, हो सकता है आंसर गलत हो, लेकिन अगर सी दिया है और यहाँ पे तीनों बन रहा है तो फिर तो आंसर 100% बी होना चाहिए था। आंसर बी ही होगा, इससे गलत दिया है ऐसा आपको लग रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं बाबू। यहां तक हो सकता है सारे लोग पढ़ा सकते हैं आपको, जिनको भी पढ़ाना है या जिनसे भी आप पढ़ना चाहें, लेकिन अब इसके आगे जो फंसिएगा ना वो बुरा तरीका से फंसिएगा। और ये सब लोग पढ़ाएंगे कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं, क्या है कि जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा वही ना पढ़ाएंगे। लोग कहेंगे नहीं नहीं मार दो ऑप्शन बी होगा, कहीं ले जाके सवाल दीजिएगा आंसर नहीं दीजिएगा तो लोग कहेंगे नहीं नहीं बी ए होइबे करेगा, क्या है कि तीनों बन रहा है। लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ बी नहीं होगा,
आंसर सी होगा। सी क्यों होगा ये बताते हैं, सुनिए। आपको यहाँ से एक स्टेप अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी ये डाइस खत्म थोड़ा हो गया, एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज आपको एडवांस तरीका से सीखना होगा। ये हो सकता है लॉज में सारे लोग जानते हों या सारे लोग सीखे हों, लेकिन इसके आगे जो सीखने वाला बात है वो सभी लोग जानते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहेगा सर क्या जानना है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ओपन डाइस को मोड़ करके क्लोज कर रहे हैं, ओपन डाइस को मोड़ करके क्लोज कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ओपन डाइस को मोड़ करके अगर आप क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने के बाद ऑप्शन 2 से ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन 2 से ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप हड़बड़ा के आंसर मत मारिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा और मिला करके देखिएगा कि क्या वो तीनों ऑप्शन सही है, या 2 गो से ज़्यादा आया 4 गो, तो क्या वो चारों ऑप्शन सही है। 2 गो से ज़्यादा 3 गो ना आएगा, चाहे 4 गो आएगा, तो क्या वो चारों का चारों सही है। देखने का तरीका क्या है, मिला के देखने का तरीका क्या है। अगर ये दोनों है, ये दोनों सही है, तो फिर दोनों को मिलाइएगा, अब मिला के इसमें विपरीत निकालिएगा। तो जैसे विपरीत यहाँ है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। अगर है तब दोनों सही है, ना तो दोनों में से कोनो एगो गलत होगा। ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो दोनों में 5-5 कॉमन होगा, यस कि नो। अब 5-5 कॉमन होगा, घुमाएंगे तो 6, 6 के बाद 1, इधर 5 के बाद घुमाएंगे तो 2, 2 के बाद 4। किसका विपरीत पूछा बउआ, विपरीत नहीं पूछा सॉरी। अब यहाँ विपरीत देखो, 1 का क्या आया 4, और यहाँ 1 का क्या है 2। तो यहाँ पे जब 1 का विपरीत 2 ओपन से आया है, तो क्लोज से 1 का विपरीत 4 आना चाहिए क्या। डाइस का नियम कहता है बनाओ किसी भी तरीका से आएगा वही। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को मिलाने से जो विपरीत आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। एकरा मतलब दोनों में से कौनो एगो गलत है। अब दोनों में से कौन गलत है इहो नहीं पता है, लेकिन अभी एगो बचल है। तो अब हम पहला को मिलाएंगे अंतिम के साथ। ये दोनों को मिलाने से अगर ये आ गया तो समझ जाएंगे दूसरा गलती है, कहें कि ये दोनों से आ रहा है। इसको उससे मिलाएंगे नहीं आया तो समझ जाएंगे पहला गलती है, फिर दूसरा को चौथा से मिला के देखेंगे। अब ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों में कॉमन क्या रहेगा बोलो। हाँ वेरी गुड, दोनों में कॉमन रहेगा 1। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, और वहाँ 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। यहाँ देखो 4 का विपरीत क्या है 6, यहाँ भी 4 का विपरीत क्या है 6, 5 का क्या है 3, यहाँ भी 5 का क्या है 3, 1 का क्या होगा 2, वहाँ भी 1 का क्या है 2। तो बाबू हमार सोना, एकरा मतलब यही हुआ कि पहला चौथा को मिला के आ रहा है, मतलब दूसरा का जो ये अरेंजमेंट है वो गलत है। ऑप्शन सी आंसर होगा। अभी तुमको क्या समझाता है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम समझाते हैं ये हमरा मालूम है। चलो छापो, बुझ गया। किताब ना है, अच्छा उस पे कहाँ बना रही हो। भविष्य में तुमको पढ़ाना है इसीलिए। कहते प्रैक्टिस जितना होगा उतना सही रहेगा ना। शंकर यादव कह रहे हैं सर 9 से 10 वाला जीके ऑनलाइन में कैसे लें। एप्लीकेशन पे जाइए, 1वे एप्लीकेशन पर, और वहाँ देखिएगा जीके जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ होगा। 9 से 10 ले लीजिए। स्टार्ट तो हो गया होगा, एक बार हम पूछ लेते हैं मुकेश सर से। हेलो, भूल गए थे, क्लास से निकल के कर देंगे। रुक बाबू, मुकेश सर से एक बार हम पूछ लेते हैं। इस सवाल क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं।
बोल रहे थे सर जो आप सुबह में 9 से 10 जीके जीएस फाउंडेशन 99 रुपया में एक विषय जो पढ़ा रहे हैं वो बैच एप्लीकेशन पे लॉन्च है कि नहीं, एक बार चेक करिए। ठीक है। नहीं लाइव नहीं होता है, होता है तो एक काम करिए, वो छोटा सा शॉर्ट्स बना के चैनल पे डाल दीजिए। जिनको पूरा जीके जीएस पढ़ना है, फाउंडेशन जीके जीएस फाउंडेशन जिनको पूरा पढ़ना है वो 99 रुपया मेरे पास पढ़ सकते हैं। टाइमिंग 9 से 10। हाँ तो निकल के बता दीजिएगा। हाँ बना दीजिएगा, निकल के बना दीजिएगा। चलिए बाबू, ऑनलाइन है एप्लीकेशन पे वो कोर्स। इसी जी आई देखो 6 नंबर, ये सब सवाल पूछना लोग से, तब पता चलेगा तुम कौन हो वो कौन है। ठीक ना, पता तब न चलता है जब दो शेरों का भिड़ंत होता है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है। चूहा के आगे तो भेड़ियों शेर बन जाएगी। चलो देखो, कहा जमीन पर 4 मानक पासा फेंके जाते हैं। 4 गो मानक पासा लिया, गुड़गुड़ा के फेंक दिया। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है। चारों पासा के ऊपरी सतह पर कुल संख्याओं का योग कितना होगा? 13। कुल संख्या 13 है, मतलब योगे न होगा 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4 3 1 5 दिखाया। क्रमशः का मतलब पहला में ऊपर 4 दिखा, दूसरा डाइस में ऊपर 3 दिखा, तीसरा डाइस में ऊपर 1 दिखा और चौथा डाइस में ऊपर 5 दिखा। तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों के संख्याओं का योग क्या होगा? जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा? यही तुमसे सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो, यो एसएससी ऑनलाइन सीजीएल 6 मार्च 2020 के दूसरी पाली का पूछा हुआ सवाल है। सीजीएल उजीएल तो भैया लेवल मेंटेन करेगा, एनटीपीसी लेवल मेंटेन करेगा, हैं? चलो अब सुनना, मानक पासा 4 गो जमीन पर फेंक दिया गया। चारों संख्या का योग 4 3 7 1 8 5 13 आ गया। चारों डाइस के ऊपरी सतहों पे जो क्रमशः संख्या दिखा वो 4 3 1 और 5 दिखा। अब निचली सतह के संख्याओं का योग क्या होगा पूछा। आपको मालूम है मानक पासा के 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। कि होता है? मानक पासा के 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन वही मानक पासा के 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना, मानक पासा के 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तभी ना मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत बताते थे तो 7 में से घटा के बता देते थे। बोलो यस कि नो? तो मानक पासा के 2 नजदीकी सतह के संख्याओं का योग 7 नहीं होता है, लेकिन मानक पासा के 2 विपरीत सतह के संख्याओं का योग कितना होता है? 7 होता है। तो बाबू हमारा सोना, जब ऊपर 4 है या 2 विपरीत सतह के संख्याओं का योग 7 होगा तो 3 अपोजिट में आएगा। ये 3 है 4 अपोजिट में आएगा, 1 है 6 अपोजिट में आएगा, 5 है 2 अपोजिट में आएगा। अब इसको तुम जोड़ दो तो 6 4 10 3 13 2 15 ही हा छापो। बोलो सीख गया? लेकिन तुम लोग एक के बार में सीख जाता है, ये बात है। छापो। अच्छा तोरा एकरा में एगो और ट्रिक बताएं, जेकरा में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठले डायरेक्ट। पक्का बताएं कि यही ठीक है? वह बता देते हैं। हाँ करे, वह बता दीजिए। सही में मास्टरे बनेगी क्या? दिमाग में तो दोनों रहेगा, ऐसा नहीं है, नहीं भूलेगी ना। अब मेरा पढ़ाया हुआ भूल जाओगी सब तो फिर तो समस्या है। एगो तो ये हो गया, ये नियम हुआ। अब देखो, अब इसको डायरेक्ट बताते हैं। जमीन पर 4 मानक पासा फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह के कुल संख्या 13 है।
4 गो पासा के ऊपरी सतह के कुल संख्या 13 है। अच्छा ये बताओ, एगो मानक पासा के 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7। तो 2 गो के, 3 गो के, 4 गो के। अरे बुड़बक, तो 4 गो के 28 हुआ, 28 में 13 दे दिया तो 15 आंसर। नहीं बुझा? पता चल गया ना? ठीक है, फिर से सुनो। एगो अगर तुम मानक पासा लेगा तो 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो 2 गो में 14, 3 गो में 21, 4 गो में 28, दोनों का योग 28। आधा का 13 दे दिया, 28 में से 13 घटा दो, आधा का कितना होगा? 15। बनाने की कोई जरूरत है ये नहीं है। अच्छा वो सवाल लिखो तो देखते हैं बना देता है कि ना। बोले लिखो, 2 मानक पासा के निचली सतहों का योग, 2 मानक पासा के निचली सतहों का योग 5 है। 2 मानक पासा के निचली सतहों का योग 5 है। तो उस दोनों के ऊपरी सतहों का योग कितना होगा? हे सीख गया? कितना? 9। अभी सवाल ले जाओ लॉज में, पूरे लॉज से पूछना, बताएगा 1-2 गो लड़का बताएगा। अब वो लड़का में से कोई लड़का मेरा कोर्स लिया होगा तब बताएगा, ना तो 1-2 गो टीचर हैं पूरे इंडिया में जो शानदार किस्म के पढ़ाते हैं, उनका कोर्स लिया होगा तो पढ़ाएगा, बता देगा। हम ही सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं, हम ही नहीं कह रहे, हमारा जैसे बढ़िया पढ़ाने वाले और भी लोग हैं, लेकिन उनसे वो पढ़ा होगा तब। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो रीजनिंग के मास्टर हैं, नाम ले लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। लेकिन बढ़िया पढ़ाते हैं, हम ही अच्छा थोड़ा पढ़ाते हैं, हमारा जैसे और भी लोग हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं। वो लोग से वो पढ़ा होगा तब बता देगा, ना तो एन्ने उन्ने पढ़ा होगा तो नहीं बताएगा। अच्छा इस सवाल में तो ऊपरी सतह का योगो दे दिया है, संख्यो दे दिया। जो अब की हम सवाल लिखवाएं इसमें तो कुछ देवे नहीं किया है। इस सवाल में जो हम लिखा उसमें एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। ई तो मान लो कोई अनुमान लगा के बना देगा, लेकिन ई जो हम लिखवाएं वो नहीं बनेगा। लेकिन आप बना दीजिएगा 2 मानक पासा के निचली सतहों का योग 5 है, तो किसी पे 2 होगा, किसी पे 3 होगा, किसी पे 3 होगा, किसी पे 2 होगा, या नहीं होगा, छोड़ो ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। निचली का 5 है तो ऊपरी का क्या होगा? तो एगो का 2 विपरीत, एगो मानक पासा के 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और 2 गो का 14 हुआ, 14 में से 5 गया, 9 आंसर। बोलो केकरो डाउट है जी? अच्छा हमको लगता है अब हम पहले से भी बढ़िया पढ़ाने लगे हैं, क्या कि हमारा ऊपर अब केकरो दबाव नहीं है। हमार मन 4 महीना में खत्म करेंगे, 5 महीना में खत्म करेंगे, 6 महीना में खत्म करेंगे, 7 महीना में खत्म करेंगे। हमारा से क्या कहने आएगा कि बैच खत्म करना है, जल्दी खत्म करो। अब तो हम अपने मालिक हैं, जब मन होगा तब खत्म करेंगे। इसीलिए देखो इस बैच में, पुराना बैच में नया लड़का घुस जाता है, पढ़ लेता है, कहते हैं कार्य समझ में आया, बोलता हाँ। हम बोले 4 बजे वाला नया बैच में, बोलता नहीं गुरुजी एक में पढ़ लेंगे। तुम लोग भी नए नए ना आ रहा है? कौन कौन वहाँ? एगो तुम था, एगो कौन था, एगो तुम दोनों समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो 25 दूनी 50, 5,000। तुम लोग दोनों आज ही आया है? तुम पहले से आ रहा है? तुम भी आज से आया? तुम दोनों समझ में आ रहा है? लेकिन तुम लोग को इस बैच में नहीं आना था। 4 बजे शाम में पढ़ो ना, एक रूम में पढ़ो। हमारा यहाँ का नियम नया बना दिए हैं, एक बार एडमिशन लो, जिंदगी भर पढ़ो। लेकिन जिंदगी भर पढ़ने की नौबत आएगी कहाँ? एक के बार में नौकरी हो जाएगा तब नहीं। हम ऑफर दिए हैं जिंदगी भर पढ़ो, हमको मालूम है तुम जिंदगी भर पढ़ेगा नहीं, एक के बार में नौकरी हो जाएगा। लेकिन चला मान लो नौकरी होने में तो देर हो गया और दोबारा तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, आके पढ़ लो।
एक ही बैच में नहीं, कोनो बैच में पढ़ो। हालांकि जो नया नया विद्यार्थी इस बैच में आया है उसके लिए 4 बजे वाला बैच सफिशिएंट रहेगा, बेहतर रहेगा। काहे को बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, डेमो चल रहा है, तुम लोग उसमें आ सकते हो। नहीं है टाइम तो इसमें आओ, एकरा में नहीं रहेगा, ओकरा में आना, ओकरा में नहीं रहेगा, 12 बजे में आना, ओकरा में नहीं रहेगा, फिर दूसरा आएगा आना, आओ पढ़ो। बुझा रहा है दोनों को? तो 25 दूनी 50, 5000 आए। पीछू में वो नया है, कौन है नया? टोपी वाला कौन है रे? तुम भी है? और कौन नया है? अच्छा, आज तुम लोग आराम से जो पढ़ रहा है, बोले थे कार्ड बनवा लेना, रसीद या फोटो दे। तो रसीद या फोटो दोगे तब ना कार्ड बनेगा। के दिया है? इतने आदमी कार्ड बनेगा? अच्छा, तुरंत सबका कार्ड बन जाएगा, घबराओ मत, उपाय लगा रहे हैं। कार्ड तुम लोग का बना देंगे आज हम, कल मिल जाएगा कार्डवा। चला मिलेगा, 1-2 दिन मिल जाएगा कार्डवा, मिलेगा तब ना तुम आगे भी आके पढ़ोगे। अब तुम सोचेगा है मत दीजिए ना कार्ड, अब हमारा पढ़े की जरूरत है ही, सब पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन कार्ड ले लो। आए? जिसके पास रसीद नहीं होगा, रसीद हो जाएगा। अच्छा, अभी एक में के है जो बिना एडमिशन के पढ़ रहा है, हाई चारों के छोड़ के, अभी तक नहीं बताएगा, कल से तुम लोग बता देगा, घबराओ मत। अच्छा, ड्यूज केकर है ये बताओ। अरे अब्बो तो लास्ट शर्म कर, ये बैच आजे से चल रहा है हो, बैच शुरू हुए 3.5 महीना हो गया, क्या चाहता है? नहीं देगा पैसा, बेच दे खेत। कल से तुम लोग का हम कार्डे रसीद चेक करवाते हैं, कल से कल सवेरे रुकवा देंगे, घबराओ मत। हाँ, फिर चेक होगा, काहे घबरा रही है सब, रुको ना। अच्छा, तो उस पर जमा है तो हम देख लेंगे। आए लाओ दे। अरे यार, तुम लोग में वो एडमिशन लिया था 99 रुपये वाला बैच में, जीके जीएस वाला में, वो पैसा भी नहीं दिया है सब। 2 ये दे दी है, एगो और दिया था, एगो तुम दिया था ना, एगो और नहीं दिया है, 2 गो भी नहीं दिया है। कौन कौन नहीं दिया था? हमरा याद है 2 गो नहीं दिया है। अब बताओ, हम ईमानदारी से रसीद काट के दे दिए, तो तुम ईमानदारी से पैसा दे दो कि नहीं देगा? पढ़ा हुआ पैसा नहीं रखना चाहिए बाबू, ना तो गुरुजी के हाय लगता है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा, एग्जाम में नहीं निकलेगा। हमारा पैसा ला के कल दे देना। ला के कल दे देना बाबू हमारा पैसा। चल इधर देख, हमको लगता है चला अब रिचार्ज के लिए हम लोग को आंदोलन करना चाहिए, कहा कि कंपनी बड़ी लूट रहा है रिचार्ज वाला। कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी? तो डायरेक्ट मालूम है 2, आंसर ए। बोलो कोई समस्या? हमारा पैसा दे दिए बउआ कल, आने तो हम बड़ी मार मारेंगे। रुको ना, कार्ड कल से चेक करवाते, तुम लोग के लिए स्टाफे रखना पड़ेगा हमको, 10,000 रुपया के। अब देखो, 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पे कितने बिंदु होंगे? देख, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग ये सोच के फंस जाते हैं कि 4 गो पासा है, कैसे बनेगा, बड़ी भारी है। हम तो कहते हैं यही सवाल सबसे आसान है। एगो सवाल 4 गो नियम से बनेगा। अगर बनाने वाला विद्यार्थी चाहिए तो तोरा हम नियम नंबर 1 लगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो तुम नियम जानते हो एगो, वो डाइस में नहीं लगेगा तो तुम तो फंस न जाओगे। लेकिन 4 गो नियम जानोगे तो एगो नहीं लगेगा तो दूसरा लगा देना, दूसरा नहीं लगेगा तीसरा लगा देना, तीसरा नहीं लगेगा चौथा लगा देना। 4 गो नियम में हम सबसे पहला नियम तुमको बताते हैं। कहा कि 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पे कितना बिंदु होगा। 2 का विपरीत पूछा गया है। तो सबसे पहला नियम एकदम बहुआ वाला नियम, बिना दिमाग लगाने वाला नियम लगाओ। तुमको बताए थे जो बगल में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है, मालूम है? तो बताओ, 2 के बगल में क्या है? 3, तो 3 एकर विपरीत नहीं होगा। ऑप्शन में से 3 काट दो, ऑप्शन में 3 नहीं है। 5 नहीं होगा, ऑप्शन से 5 काटो। 2 के बगल में 1 और 4 है, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 आंसर बिना बनैले उत्तर, बिना दिमाग लगैले उत्तर। पहला नियम इसमें लगा, बोलो लगा ना।
अब दूसरा नियम भी तुम लगा सकते हो। दूसरा नियम कैसे लगाओगे? ये दोनों डाइस को पकड़ लो, दोनों डाइस के समान सतह पे देख लो 5 कॉमन है, तो 2 का विपरीत डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6, और 3 का पूछता तो क्या होता 4। ये भी क्लियर हो गया। अब चलो 2 गो नियम लगा, तीसरा नियम लगाओ। तीसरा नियम तुमसे क्या लगाना है? तुमको क्या पूछा है तुमसे? 2 का विपरीत, 2 का विपरीत। ये दोनों को पकड़ लो, 1 1 कॉमन और 4 4 कॉमन। 2 का विपरीत क्या होगा 6। तीसरा नियम लग गया। चौथा नियम असमान सतह पे कॉमन मिला के चक्रण विधि घुमाने वाला लगा लो। ले चौथो लगा देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे? ये दोनों डाइस को पकड़ लो, 4 4 कॉमन रख के घुमा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, माने चौथा विधि चक्रण विधि लगा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो एक वो सवाल कै गो नियम से बना? 4 गो नियम से, जिससे दिल करता है उससे बनाओ। चलो भैया, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाया गया है। जब दिल की शकल सबसे ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा? हाँ सर। ये डाइस के नियम में है, 4 गो पासा रहे, 3 गो पासा रहे, 9 गो पासा रहे, कितनों रहे, किसी को लेके बनाओगी आंसर वही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ वो बकलोल मास्टर के क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर नहीं आता है तो समझ जाना है वो जो क्वेश्चन बनाया है वो बकलोल मास्टर बनाया है। आंसर डाइस में चेंज नहीं होता है, समझी? पूरा एक एक बात पूछती है खुद खुद के। क्या कर रही है? नोट्स बना रही है क्या? ये ना कि बगले में कोचिंग खोल देना, कहना वो का पढ़ाएगा, दीपकवा आपका पढ़ाएगा। रे हम देखो पढ़ाते हैं। ना रे, अभी ना तुम स्टूडेंट है तो कह रही है, कल टीचर बनेगी तो हमारा पैरेलल में आके खड़ा हो जाएगी, कहेगी तुम क्या पढ़ाओगे जी? हमारा टीचर कोई कहाँ है रीजनिंग में? तो 22 गो टीचर है, तो 22 का रिस्पेक्ट करते चले या 22 का बुराई करते चले? सबका रिस्पेक्ट है, रहेगा। तो 22 का नाम नहीं ना ले सकते हैं। अपना अपना जगह सब सही है, लेकिन कुछ लोग शिकायतों कर देते हैं, वो क्या पढ़ाएगा, हम पढ़ाते हैं, देख लो। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाया गया है। जब दिल की शकल सबसे ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा? एक विपरीत कह रहा है, ई हो जाएगा। समान सतह पे कॉमन है, मारो हटाओ, काम खत्म करो। हो गया तो कहाँ ला टाइम लगा? कौन बोला रे चक्रण विधि लगाएंगे? चक्रण विधि की जरूरत कहाँ है? बहुत उपाय है। तुम लोग मास्टर बनेगा क्या रे? 2 पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जाता है? ये सवाल तुम लोग बनाओ तो जल्दी से, बैठ चलो। 2 पासा को फेंकने पर कितने प्रकार से 9 प्राप्त किया जा सकता है? बनाओ। कै प्रकार से? बाप, कौन 4 प्रकार से बना देगा? तुम 4 प्रकार से 9 बना देगा? खतरनाक आदमी है ससुरा। कहा कि 2 पासा को फेंके जाने पर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है? पहले तो तुम ये जान लो, पासा में नंबर 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 6। बोलो। अब सुन बाबू, ये न 6 गो नंबरवा से तुमको 9 प्राप्त करना है। कई प्रकार से? एगो 6 3, एगो 4 5 9। अब कहां से पाया लगा? तो बतवा तो वही हुआ, 6 3 3 6 एक ही हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आंसर देखो बी, आएगो का ए। समझा? तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया का?
नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, सतह तीन के विपरीत क्या होगा? बाबू रे सोना, ये दोनों में कोई कॉमन है? बताओ, खड़ा हो जाओ, मास्टर बनेगी ना। हमारा बिना आशीर्वाद के कोई मास्टर बनिए नहीं सकता। हमर चला कोई मास्टर बनेगा तो मेरा आशीर्वाद लेना पड़ेगा। 4 होगा 3 का विपरीत कैसे? एक और खाली दिमाग खराब था एक भैया के छेके के दिन, एंगेजमेंट के दिन। अब ठीक हो गया, बैठ जाओ। हाँ तो तुम तो बोलबे की थे, बैठो। किसका विपरीत पूछा? 3 का। आ 2 गो पासा है, आ दोनों में कोनो कॉमन नहीं है। तो हम आपको बताए थे, याद होगा, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो तो सबसे पहले मानक चेक और साधारण चेक करना है। अगर डाइस की डबल स्थिति दी गई हो, कॉमन ना हो, तब मानक चेक करना है। कॉमन होगा तो मानक साधारण चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन के नियम से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मानक है कि साधारण है। तो इसमें हम देख रहे हैं किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है, मतलब ये मानक है। अब मानक पासा में जिस संख्या का विपरीत पूछता है उसको 7 में से घटा देते हैं, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। सीख गई? सीख गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह के नाश्ता बना के खा के आता है? तुम बना के खा के आता है? क्या बनाया था? खिचड़ी बनाइबो किया ससुरा तो खिचड़ी, बाकी सब कोढ़िया है। तुम भी बनाया क्या? नाश्ता मार्केट से कर लिया, पूड़ी जलेबी लिट्टी, बाकी सब सही है। ससुरा तोरा हमरा में कोनो अंतर नहीं है, हम सही है। बियाह केला से कौन फायदा है? हम तो कभी कभी सोचते हैं कि तलाक हो जाता तो ठीक रहता, हो ये नहीं पता है। क्या किया जाए? तुम काहे नहीं बना खा के आती है? जाती है तब बनाती। तुम बनाती है कि हॉस्टल में खाती है? बनाती है। क्या बनाएगी आज? तुमको कैसे पता मेस में खाती है? पड़ोसी है का रे कर? हाँ तो क्या बनाएगी? कढ़ी चावल। सच में कढ़ी चावल बनाएगी? और सब्जी वब्जी? तो कढ़ी में बड़ी डालेगी? अच्छा ठीक है। तो तुम्हारा प्लानिंग पहले ही से है, आज कढ़ी चावल बनेगा। रूम तुम्हारा कहाँ है? दूर के नजदीक है? टेम्पो से आती है? पैदल है? हाँ ठीक है। टेम्पो से आते होगी तो हमरा से 10 रुपया ले लेना जाने का, 10 रुपया आने का। कढ़ी चावल बेसी बनाना आज। एक दिन कढ़ी चावल खिलाई। आप देखो करते बहुत चालाक है, एक दिन कढ़ी चावल खिलाएगी, रोज पैसा लेगी हमारा से। नहीं चाहिए तुम्हारा कढ़ी चावल, जाने दो। कढ़ी चावल भारी पड़ जाएगा। सही बोला। एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित है, तब 3 बिंदुओं के विपरीत और के हिस्से के बारे में बताइए। 3 का विपरीत बताना है। तो देखो वो काम करो, पहले देखो तुम 3 कहाँ है? यहाँ पे है, बगल में 2 2 4 4 कॉमन, तो 3 का विपरीत 6। आंसर सी हो गया ना। अब ये सब हमरे से बनवाएगा तुम लोग। अब बताओ तो ये 13 नंबर तुम नहीं बना पाओगे क्या? बोलो बन जाएगा? ठीक है। बताओ, तुम इतना कंजूस है, जो तुमसे बात कहें, अगर ये बात हम लड़का सबसे कह देते, लड़का सबसे कह देंगे चला अपन कलेजा हमरा तल के तावा पर खिला दो, तो सब खिला देगा। तो ठीक है, लड़कियां कर सकते हैं, तो तुम कढ़ी चावल बेसी बनाना। सुनवे नहीं ना करेगी, इसीलिए ना कर रहे हैं। ये कोर्स उसके मोबाइल में एक्टिवेट नहीं है। आज जो एक्टिवेट है वहां हम बोलबे नहीं करते हैं। तो मूर्ख समझिए हमको।
संख्या 6 के विपरीत बताओ। बना लेगा ना? चल छोड़ते हैं। तो बोलो कढ़ी चावल बनाएगी? रहे भूखे हम तो लेके आएगी। जैसे कह दे हाँ ठीक कर रहे, पता चलेगा भूखे रह गए नहीं बोलोगी तो नहीं खाएंगे दोपहर में खाना एक हिम्मत नहीं हो रहा है कह दे कि हाँ सर थोड़ा सा बना देंगे लेके आ जाए। तुम ठीक है बोला कि भूखे रह जाएंगे। चलो, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। देखिए ये सवाल में विपरीत नहीं पूछा, ठीक है। इसमें 2 गो क्लोज डाइस दिया है और 4 गो उसका क्लोजे में ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि चारों में से कौन सही होगा। हम आपको ओपन पढ़ाए हैं, ओपन से क्लोज होता तो आप बना देते, लेकिन क्लोजो से ओपन होता तो बना देते। हम आपको ओपन पढ़ाए थे ना, ओपन से क्लोज होता तो आप आराम से बना लेते, लेकिन यहाँ अच्छा क्लोजो से कहीं ओपन होता तो बना लेते, लेकिन ससुरा क्लोजे से क्लोज है, समस्या हो गया। अब देखो समस्या का समाधान, ये दोनों को पकड़ लो, दोनों में 5-5 कॉमन है, बोलो यस कि नो? दोनों में 5-5 कॉमन है। 5 से आगे चलेंगे 2 और फिर आगे चलेंगे 3, 5 से आगे चलेंगे 1, 1 से आगे चलेंगे 4, ठीक है। अब देखो यहां हुआ 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 6। ये दोनों से हम सारे संख्याओं का विपरीत पता कर लिए। अब इससे ये बनेगा कौन सा, यही जानना है। तो जानने के लिए आपको यही जानना है कि ये दोनों विपरीत जब यहाँ है तो यहाँ भी विपरीत होना चाहिए। अब विपरीत होने के लिए नियम ये है कि 3 का विपरीत 4 है तो दोनों में से कोनो एगो दिखना चाहिए, एगो छिपना चाहिए। दोनों दिख जाएगा तो नहीं बनेगा, दोनों छिप जाएगा तो भी नहीं बनेगा। तो बाबू रे 3 का 4 है ना, कहीं इसमें 3 है, और सॉरी 4 है। 3 का विपरीत 4 है, यहाँ 4 है मगर 3 नहीं है, मतलब सही चल रहा है। 2 का विपरीत 1 है, लेकिन तुम यहाँ देख सकते हो ना कहीं 2 है और ना कहीं 1 है, जबकि दोनों में से कोई एगो होना चाहिए था, ये नहीं बनेगा। अब आ जाओ यहाँ, यहाँ 2 का विपरीत 1 है, यहाँ दोनों अगल बगल है, इहो नहीं बनेगा। यहाँ देखो 4 का विपरीत 3 है, 4 3 अगल बगल है, इहो नहीं बनेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे? 3 का विपरीत 4 है, यहाँ देखो 4 है मगर 3 नहीं है। 5 का विपरीत 6 है, यहाँ 6 है मगर 5 नहीं है। 2 का विपरीत 1 है, यहाँ 1 है मगर 2 नहीं है। ऑप्शन डी तुम्हारा सवाल का उत्तर हो गया। बोलो क्लियर होगा? मतलब इस तरह का भी सवाल आप बना लेंगे। बोलो ऑनलाइन सोना पासवान, राधे राधे सर जी, राधे राधे। डाइस का पीडीएफ दीजिए, कब्बे दे दिए। चलें आगे, जा रहे हैं आज हम भी फोन करके तब कढ़िए चावल बनवा लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ तो फोने नहीं है, कहाँ करेंगे, फोन में बिगड़ल है। जाने दो, आज हम भूखा ही रह लेंगे लड़की सबको मेल पढ़ने आता है रे ये बना लोगे? बोलो ये बोलो, हैं? बन जाएगा? ये देखो, बोलो बनेगा कि बना दें? बन गया। ये देखो 19 नंबर, छोड़ दें? ऑनलाइन वाले बना लेंगे जी। ये देखो 20 नंबर बन गया है, आगे बढ़ें। ये देखो, बोलो नेक्स्ट। ये बताओ बना लोगे? बोलो ये बोलो, बन गया है। ये बोलो,
बन गया होगा ना, ये नहीं बना होगा। कोई कोई बनाया होगा, कोई कोई नहीं बनाया होगा। चल देख, समझना बाबू, एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देख बबुआ, एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यही पूछ रहा है। इसमें किसी का विपरीत नहीं पूछा, नहीं तो आप बना लेते। इसको बनाएंगे कैसे, सुनो। ये दोनों डाइस को पकड़ लेंगे, ठीक है, और दोनों में देखेंगे ए और सी कॉमन है, तो डी का विपरीत एफ हो जाएगा, ये मालूम चल जाएगा। बोलो यस कि नो? डी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, डी का विपरीत एफ हो गया। अब समझो जरा बात को, जब डी का विपरीत एफ है और डी ऑलरेडी पहले से यहां पे है, तो क्या यहां पे एफ हो सकता है? यहां पे एफ हो सकता है? तो कहीं पर भी आप एफ को नहीं लिख सकते। अब ये बताओ, ये ऑप्शन में एफ भी है और सी भी है, अगर तुम सी को रखने की कोशिश करोगे तो एफ को भी रखना पड़ेगा, एफ होगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं रखा जा सकता। बोलो, बी का विपरीत एफ है, अगर तुम बी को रखने की कोशिश करोगे तो एफ भी रखना पड़ेगा, एफ को रख नहीं सकते हो। अब देखो, ई का विपरीत एफ है, अगर ई रखोगे तो एफ भी रखना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा, ए रख दो आंसर। बोलो, कोई समस्या? अब आगे बनाना, हम 25 गो सवाल बना दिए, जो नहीं बनेगा फिर बतेबे करेंगे। कितना पढ़ेगा, रहने दो, बना के आ जाओगे ना। चलो कल खत्म कर देंगे और नया टॉपिक फिर शुरू करेंगे। अगला टॉपिक करेंगे हम लोग क्यूब, ठीक है? क्यूब आगे चलें, रहने देना, चलो बना के आओ, ठीक है?